हेलो गाइस, ये संडे का व्लॉग है और इस व्लॉग को मैं शुरू कर रही हूँ। शायद 11-12 बजे का टाइम होगा। और कितने दिन की ना मलाई थोड़ी सी रखी हुई थी फ्रिज में, तो ऐसे मैं सोच रही थी निकाल लूँगी, लेकिन अगर मैं नहीं 2 दिन और निकालती तो शायद ये थोड़ी स्मेल दे देती, ख़राब हो जाती। तो मैंने फिर सोचा चलो ठीक है, अभी मेरा काम तो ख़त्म हो गया है, तो चलो मलाई का मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये मैंने मलाई पहले 1 घंटा बाहर रख दी थी निकाल के, और उसके बाद मैं इसको निकालने लगी। तो एक हाथ में तो मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो दूसरे हाथ से मैं इसको हैंडल कैसे करती, फिर मैंने पाँव के सहारे से इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो उसके बाद जब मक्खन देखो कितनी जल्दी निकल गया, तो मक्खन निकलने के बाद इसको मैं हाथ से साफ़ कर रही थी ब्लेंडर को, लेकिन ना आगे से इसकी जो छुरियाँ होती हैं ना, तो ब्लेड होते हैं, बड़े ज़्यादा तेज़ थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसने मलाई से मक्खन तो निकाल दिया, तो कहीं मेरे हाथ से खून ना निकल जाए। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मक्खन बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि इसको बीच में से निकालना बड़ा ज़्यादा मुश्किल था। और देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल गया। ऐसे मैं अलगर्जी कर देती हूँ, कभी कभी नहीं भी निकालती मक्खन। ऐसे कभी कभी मलाई को हम खा लेते हैं, कभी चाय में फेंट लेते हैं। तो मम्मी मेरी, जब मैं कहीं जाती हूँ पीछे से मम्मी मेरे घर होती है ना, मम्मी मेरी मलाई को ज़रूर निकालती है, उनको आदत है शुरू से निकालने की। उनकी वजह से चलो मेरा इतनी ज़्यादा मलाई थोड़ी सी इकट्ठी हो गई और ये इतना मक्खन निकल गया। अभी इससे शायद आधा किलो तो नहीं, थोड़ा सा कम घी निकल ही जाएगा। जो ये मैंने आज मक्खन निकाला है ना, ये इतना ज़्यादा चिपचिपा था कि मेरे हाथ से ऐसे चिपक रहा था। जो पहले वाला थोड़ा हार्ड होता था, तो शायद ये ज़्यादा दिन की मलाई थी इसकी वजह से, या फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसका जो छन्ना था ना, वो जो नीचे वाला पानी वाइट वाइट होता, वो वाला भी थोड़ा सा चिपचिपा था। तो ये ऐसे मेरे हाथ से चिपक रहा था। फिर मैं सोच रही थी इसको कैसे निकालूं। फिर मैंने एक कढ़ाई ले ली, और उस कढ़ाई में मैंने पहले थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि ठंडा पानी इसलिए डाला कि अगर मैं ये मक्खन निकालूंगी, इसके पेड़े बनाऊंगी, तो जो वो पेड़े मेरे हाथ से चिपकेंगे और कढ़ाई के साथ भी चिपकेंगे, और वो ख़राब हो जाएगा सारा मक्खन। तो इसलिए मैंने पानी डालना पहले थोड़ा वो समझा कि चलो ठीक है, पहले पानी डालती हूँ, फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी, फिर मक्खन इसमें डालूँगी, फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि निकालने के बाद इसको फ्रिज में रखूँगी, थोड़ा हार्ड होगा, तो दूसरे दिन मैं अगर घी निकालूँगी तो वो अच्छा निकलेगा। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम मेरे ऐसे रुके हैं। जैसे मेरी किचन क्लीनिंग है वो भी रह गई है, नीचे में कुछ ऐसे थोड़ा बहुत गंद रह गया है जो अभी सफाई करने वाला। और अभी बच्चों के दोनों के बर्थडे एक साथ ही एक ही मंथ में आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी चलो ये ऊपर वाला काम जो है वो करके, तो जो सफाई वाला काम है वो भी लगा देंगे, हम पेंट वगैरह का काम भी लगाएंगे। लड़का तो अभी मेरा ज़्यादा बड़ा है, उसका बर्थडे हम करते तो थे, अभी उसको हमने ये बोला है कि अभी तू अपना बर्थडे मत किया कर, क्योंकि अभी तू हो गया बड़ा, कोई पार्टी शार्टी वगैरह ऐसे हम तुझे दे देंगे कहीं जाके। और बेबी गर्ल है जो मेरी, अभी वो छोटी है, अभी वो 3 साल की हुई है। देखिए अभी आपके साथ बातें करते करते मैंने ये मक्खन निकाल लिया, और मैंने थाली में डाल के इसको मैंने फ्रिज में कर दिया स्टोर, क्योंकि ये हार्ड होगा, ठंडा होगा, फिर दूसरे दिन मैं इसका घी निकालूंगी। हाथ से मैं चेक कर रही थी, अभी देखो ये कितना चिपचिपा है। उसके बाद शाम को नहाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और मैं अपने बालों को देख रही थी। जब कभी फंक्शन में जाओ, कहीं शादी में जाओ, तो 2 दिन ऐसे जूड़ा बना बना के बाल इतने हार्ड हो जाते हैं। मेरे बाल इतने ड्राई हो गए थे जैसे खुद ही निकल रहे थे, हाथ लगाओ और कितने कितने बाल मेरे ऐसे हाथों में ही आ रहे थे। मैं सोच रही थी थोड़ी सी चम्पिंग करूँगी तेल के साथ, और मगर उसका तो टाइम नहीं लगता। अभी बेबी थोड़ी बाहर गई थी पापा के साथ 1 घंटे के लिए। मैंने नहाने के बाद अभी मैं शाम को डिनर की तैयारी करूँगी, किचन में जाऊँगी। अभी तो नहा लिया, इसी वाले रूम में आ गई। जब मैं किचन में जाऊँगी फिर तो वहीं पसीने छूटेंगे, मेरे बुरा हाल होगा। तो सुबह से मैंने इस रूम में आके कंबल वगैरह की तह भी नहीं लगाई थी, दोनों बेड पे ऐसे ही पड़े हुए हैं कंबल। सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ जुड़ा वाड़ा बना के। तो जो मेरा लड़का है वो 12 बजे तो उठता है, 1 बजे खाना खाता है, फिर जाता है, उसके बाद ऐसे ही रहता सब कुछ। अभी मैं अपने बेड का कंबल थोड़ा तह लगा दूँगी,
मैं सोच रही थी कि मेरे पास चादरें नहीं हैं, डबल बेड की चादर नहीं है, लेकिन ना मैंने 2-3 चादरें लेकर एक्स्ट्रा बेड पे रखी हुई है, वो तो मुझे याद ही नहीं है। और मैं हस्बैंड को बोलती रहती हूँ हमारे पास चादरें बहुत कम है, चादरें बहुत कम है। और ये वाली जो चादर है ये भी मैंने अभी ही फर्स्ट टाइम ही डाली थी, लेकिन इसके ऊपर बेबी ने पानी गिरा के ना ऐसे दाग लग जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। जब कभी कोई घर में आ जाए तो ऐसे लगती है जैसे बड़ी गंदी चादर है। पहले 1 हफ़्ता चादर चली जाती थी, गंदी तो होती नहीं थी। जब से बेबी ने खाना खाना स्टार्ट किया चादर गंदी हो जाती। अभी आती है हस्बैंड और बेटे के बेड की बारी। अभी इनका बेड थोड़ा मैं कर दूंगी, लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से रात को सोते हैं। इनके बेड की जो चादर होती है वो कहीं होती है, ऊपर वाला कंबल इनका पाँव के नीचे होता है। इनके बेड की तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मेरे बेड की चादर ऐसे की ऐसी रहती है, बस कंबल वगैरह थोड़ा ढीला हुआ होता है, लेकिन चादर ठीक रहती है। इनके पिल्लो वगैरह मैं सेट कर दूँगी। 2-2 पिल्लो तो ये दोनों लेते हैं, पता नहीं कैसे ले लेते हैं, इनकी गर्दन को भी कुछ नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। थोड़ी सी बीच में तबीयत भी ख़राब थी और फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। अभी भी कुछ तबीयत इतनी खास ठीक नहीं हुई, तो आज मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मिरर में आपको दिख रहा है मेरा बैक साइड वाला जुड़ा, ये चामुंडा स्टाइल का हो गया है। गर्मी में ऐसे ही जुड़े करने पड़ते हैं भाई, बड़ी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी भी बड़ी चिपचिपी वाली। फंक्शन में गए थे तो उस दिन से देखो मेरा ये जो मेकअप वाला ड्रॉ है उसकी तो बुरी हालत हुई है, कुछ सेट नहीं है यहाँ पे। सोच रही हूँ कहीं टाइम मिलता है तो मैं अपना मेकअप का सामान सेट कर देती हूँ, कुछ मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पे। बस मेरा काजल, लिप ग्लॉस और टोनर वगैरह है, बाकी कोई सामान नहीं मुझे मिल रहा, कहाँ पे पड़ा हुआ है। चलो व्लॉग को कंटिन्यू रखती हूँ, आगे देखती हूँ कुछ शूट होता है तो। वैसे मूड भी नहीं कर रहा कुछ शूट करने का, मगर सोच रही हूँ कि व्लॉग एक डाल दूँ, छोटा ही डालूँगी मगर डालूँगी ज़रूर। कल शाम को मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, रात के शाम नहीं रात थी, 11 का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन साफ़ करके सो जाती हूँ, तो सुबह मुझे करने पड़ेंगे। फिर सुबह उठने के बाद मुझे देख के कुछ बड़ा ऐसे अजीब सा फील होता है कि भाई बर्तन हैं कैसे साफ़ करूँगी। तो मैंने गुड़िया को सुलाया और मैं चली गई किचन में बर्तन साफ़ करने, और वहाँ पे मुझे पसीना वगैरह आया और मैंने सिर्फ अपनी चुन्नी के साथ ही पसीने को साफ़ किया था, तो मेरी ये नोज़ पिन नहीं मिली। तब से उस रात मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगाया, फिर 3-4 बार उसको घिस के झाड़ू लगाया। छोटा जो कूड़ा होता है उसको भी चेक किया कि कहीं उसमें तो नहीं गिर गई, मगर मेरी नोज़ पिन नहीं मिली मुझे। अभी मुझे नई लेनी पड़ेगी, उसके बिना देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सोच रही हूँ प्लेन बाली वाली लूँ या फिर जो पहले डाली थी वही लूँ, देखती हूँ अभी कौन सी पसंद आती है। आप सबके साथ बातें करने के बाद आ गई थी मैं चावल साफ़ करने। चावल में थोड़े से वो रह गए हैं, जैसे कि चावल का ऊपर वाला छिलका होता है वो, उसको बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। यहाँ पे बेड पे बैठ के कर रही थी मैं चावल साफ़, और हमारा जो जैक है डॉग, उसका हो गया था टाइम बाहर वॉकिंग करने का, और वो मुझे देख के बस यही वो कर रहा था कि भाई चलो मुझे ले चलो बाहर। और मैंने उसको बोला मैं थोड़ी लेके जा सकती हूँ भाई, तू तो मुझे ले जाएगा दूसरे कहीं गाँव में खींच कर, इतना तेरा ज़ोर है। इतना वेट मेरा नहीं है जितना हमारे जैक का है। तो मैं उसको बातों में यही समझा रही थी कि अभी तुम्हारे पापा आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो बोल रहा था मेरे 5 बज गए, मेरा टाइम हो गया, बस मुझे अभी लेके जाओ। तो मैं ये चावल से निकाल रही थी उसका ऊपर वाला छिलका, थोड़े काले कीड़े भी हो गए थे उसमें, पता नहीं कौन सी दवाई डालते हैं, बुड्ढियों को पता होती है ये दवाई, और मुझे तो नहीं पता कौन सी डालते हैं। अभी मैं पूछूंगी किसी से कि ये चावल में कौन सी दवाई डालते हैं जिसके साथ ये काले कीड़े मर जाएँ। अभी इसके पापा तो आए नहीं थे, मैंने सोचा चलो इसको बाहर छोड़ती हूँ गैलरी में, थोड़े टाइम तक ये खेल रहेगा। फिर मैंने सोचा इसको छत पे ही लेके जाऊँगी। जब मैं छत पे जाने लगी तो आजा दरवाज़ा बंद था। जब दरवाज़ा देख के जाको बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि आगे उसको पता मेरा दरबार बंद है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बुलाया कि आओ भाई, मैंने दरवाज़ा खोल लिया। फिर वो आया, गया छत पे, अभी थोड़ा सा सुसु वगैरह कर लेगा और घूमेगा।
मौसम अच्छा हो। जैसे ही हम छत पे गए तो इतने में इसके पापा ने नीचे से आवाज़ लगा ली, जैक जैक आओ। तो जैक था, देखो जैक की स्पीड। अब इसके पापा ले जाएंगे इसको वॉकिंग पे। तो मैं आ गई थी अंदर, मैंने सोचा चलो ये जा रहा है बाहर तो मैं किचन में जाती हूँ। फिर चावल मैंने साफ़ करके यहाँ पे रख लिए थे। अभी मैं इधर लहसुन भी मैंने छिल लिया था पहले, और दाल मैंने चढ़ाई हुई है हीटर पे। ये मंडे की सुबह की थोड़ी सी क्लिप है, सुबह की शूट की। देखो मेरी लड़की कैसे मस्त होके टीवी फ़ोन देखती, सॉरी टीवी तो गोद में आता ही नहीं है। ये मस्त होके फ़ोन देखती है, बस अपने मस्त रहती है। और ये साहब भी मस्त है, कूलर लगा हुआ, फ़ैन लगा हुआ, ये भी बड़े मस्त हैं। और एक साहब हमारे और हैं जो इन दोनों से ज़्यादा मस्त हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाती हूँ। देखिए अंदर जाके वो एसी में मस्त हैं। देखिए अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, शायद 11-12 बजे नहीं वाले हैं, अभी तक ये सोए हैं। ये साहब तो मस्त रहते हैं 12 बजे तक। 1 बजे उठेंगे, खाना खाएंगे, बस मस्त रहेंगे फिर। चलो ठीक है, ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। बाय बाय सबको, बाय बाय।